हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिकली देखने वाले हैं एम्बेडिंग्स के बारे में। कल हमने कवर कर दिया था राग। राग होता क्या है और राग हमें कैसे हेल्प करता है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह सर्च करने में, कोई भी हम जो भी प्रॉम्प्ट देते हैं वो कैसे सर्च करता है, कैसे एलएलएम को हेल्प करता है वो मतलब आंसर प्रोवाइड करने के लिए। वो हमने कल बेसिकली देख लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं एम्बेडिंग्स। ये अच्छे से समझ जाओगे तो रैग आपको, मतलब ये रैग का 70 to 75% ये होने वाला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो प्लीज ध्यान से समझे। तो कल जैसे मैंने बोला था कि रैग क्या करता है ना, सपोज आपके पास एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। उसमें आपका कंपनी का जो लीव का पॉलिसी है, सपोज वैकेशन वैकेशन डे जो है वो टोटल 20 डेज है। ठीक है, तो आप अगर विदाउट रैक में जाते हो, तो आप अगर पूछते हो कि एक्स वाई जेड कंपनी और मेरा टोटल वैकेशन कितना है मेरे को बोलो। ठीक है, वो हेलुसिनेट करेगा या मतलब इधर उधर आंसर देगा, वो एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। ठीक है, जहाँ पर रैक मतलब पिक्चर में आता है, ये क्या करता है ना, डॉक्यूमेंट पूरा रीड करके एलएलएम को प्रोवाइड करता है कि 20 वैकेशन लीव इनके कंपनी में है। तो एलएलएम हमको वही आंसर प्रोवाइड करता है कि 20। ठीक है, तो अगर समझ लो आपके पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, 1000 पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स है, तो रिएक्ट मतलब कैसे वो सर्च कैसे करेगा। थोड़ी ना जाके कंट्रोल एप करके वो सर्च करेगा कि बता दो कि कितना लीव्स है हमारे पास। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्बेडिंग्स आता है पिक्चर में। तो चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सपोज आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, बड़ा सा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि द ऑटोमोबाइल इज पार्क्ड आउटसाइड। ठीक है, और क्वेश्चन है, जो भी प्रॉम्प्ट दिया यूजर ने पूछा कि वेयर इज माई कार। अगर ह्यूमन के सेंस में देखोगे तो ऑटोमोबाइल इक्वल्स टू कार, ये तो समझ में आ जाता है। ठीक है, थोड़ी ना रैक क्या करेगा, कीवर्ड के सर्च में फाइंड करेगा कि कीवर्ड सर्च में ढूंढो कार क्या कहाँ है। तो फिर ये तो मैच नहीं होगा ना, क्योंकि ह्यूमन के सर्च में तो पता चल जाता है कि ऑटोमोबाइल इक्वल्स टू कार। पर रिएक्ट मतलब डिफरेंट, ये डिफरेंट मीनिंग हो जाता है, डिफरेंट वर्ड्स हो जाता है ऑटोमोबाइल कार। और कंट्रोल एप करके अगर तुम सर्च करोगे, तो फिर भी मतलब अगर कार को सर्च करोगे तो यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट में तुम्हारा ऑटोमोबाइल है, तो मैच फाउंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एम्बेडिंग्स ही काम करता है। ठीक है, तो एम्बेडिंग्स कैसे हेल्प करता है अपने को, तो देखो और एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, और एम्बेडिंग्स का डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि एम्बेडिंग्स क्या है। An embedding is a numerical representation of the meaning of text. Every sentence becomes number. मतलब ये क्या होता है ना, कोई भी अगर सेंटेंस ले लो, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है कि आई लव पिज्जा। ये क्या करता है ना, एम्बेडेंस के थ्रू एक नंबर जनरेट कर देता है। ठीक है, जैसे अपना मैप वगैरह में होता है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जैसे होता है। हर एक लोकेशन का अलग अलग से लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, और सेम टू सेम एम्बेडिंग्स भी वैसे ही काम करता है कि जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है कि आई लव पिज्जा। देखो यहाँ पे एम्बेडिंग के थ्रू ये एक रैंडम वेक्टर बना दिया है कि 0.23, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये खुद से बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे एम्बेडिंग्स कोई भी एलएलएम वगैरह को यूज नहीं करता है उस ये बनाने के लिए, ये समझ लो। कोई भी एलएलएम वगैरह यूज नहीं करता है, वो खुद का अपना मॉडल यूज करता है। जैसे एमएक्स, BAI एम्बेडिंग लार्ज, नोमिक एम्बेडिंग, एम्बेडेड टेस्ट, ये सब यूज करता है वो बनाने के लिए ये जो वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं देखो एग्जाम्पल 1 आई लव पिज्जा, तो ये देखो 0.23 माइनस 0.21 एक मैट्रिक्स के हिसाब से बना देता है वो। सपो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में देखो पिज्जा इज माई फेवरेट फूड।
तो यहाँ पर देखो, ये जो बनाया है 0.21 और ये जो बनाया था 0.23, ये 0.121। तो इसमें देखो, इसमें थोड़ा बहुत ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो जब भी तुम मतलब पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो ये इजीली बता सकता है कि उसको रेलेवेंट उसको रेलेवेंट आंसर मिल जाएगा। द नंबर आर डिफरेंट, यहाँ पर देखो, द नंबर्स आर डिफरेंट बट वेरी सिमिलर। यहाँ पे देखो सिमिलर है ना, तो ये न्यूमेरिक के हिसाब से आपको आंसर फाइंड करके देगा। मतलब ये आपको जो भी आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट में होगा, तो ये क्या करेगा ना, जो नंबर है उसको देखेगा, उसको उससे मीनिंग निकालेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख, द नंबर्स आर डिफरेंट बट वेरी सिमिलर बिकॉज द मीनिंग इज सिमिलर। ठीक है, देखो यहाँ पे वेरी सिमिलर है ना, मतलब 19-20 का ही फर्क है। मतलब 0.23 और 0.21, इसका जो वेक्टर है उसको देखो और इसका देखो, मतलब एक दो नंबर से ही मतलब इधर उधर हैं, बाकी पूरा सिमिलर है। इन हाई डायमेंशनल स्पेस दिस टू वेक्टर्स आर क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पे एम्बेडिंग से काम करता है। देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो तुमने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट दिया, यहाँ पर चैट जीपीटी का ही ले लो, तुमने एक प्रॉम्प्ट दिया। तो तुम्हारे प्रॉम्प्ट को लेके ये क्या करेगा, एम्बेडिंग्स, ये एम्बेडिंग मॉडल को यूज करेगा, एम्बेडिंग मॉडल को प्ले में लाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू वो क्वेश्चन को एम्बेडिंग करेगा, क्वेश्चन को जैसे एम्बेडिंग करेगा, आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन को एम्बेडिंग करने के बाद ये वेक्टर ऐसे ऐसे उसका आउटपुट निकलेगा। ठीक है, 0.29 सपोज, ऐसे ऐसे कुछ 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 ना कुछ तो निकलेगा, 0.27 ऐसे आएगा। ठीक है, ये एम्बेडिंग उसका खत्म होने के बाद ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा, कंपेयर। तो जो तुमने अगर क्वेश्चन यही पूछा था कि मेरा कंपनी में टोटल पर ईयर लीव का पॉलिसी बताओ कि कितना टोटल काउंट है। सपोज तुम्हारा जो तुम जब पीडीएफ दिया होगा तुमने, टोटल वहां पे जो पीडीएफ में होगा 20 लीव्स पर ईयर। ठीक है, तो तुम अभी क्वेश्चन पूछे कि मेरे इस कंपनी में मेरा टोटल काउंट बताओ कि टोटल लीव का काउंट कितना है। तो ये क्या क्या है, एम्बेडिंग खत्म होने के बाद जब तुम वेक्टर निकल गए वहां से, ये कंपेयर करेगा, किसके साथ कंपेयर करेगा, तुमने जब पीडीएफ दिया होगा उसको, ये क्या किया होगा ना, उस पीडीएफ को ये एम्बेडिंग करके कन्वर्ट करके, ये ये पीडीएफ को वो एम्बेडिंग करके कन्वर्टेड करके डेटाबेस में रखा होगा। ठीक है, डीबी में रखा होगा। ठीक है, इसका हम पढ़ेंगे बाद में, वेक्टर डेटाबेस ये यूज करता है, इसका बाद में पढ़ेंगे। ये क्या करेगा, पीडीएफ को एम्बेडिंग करके डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में, जैसे अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, हर एक लोकेशन का, जैसे अलग अलग लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहता है, तो ये क्या करेगा, उस पीडीएफ को डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में वो डिवाइड करके वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करके रखेगा। तुम जब क्वेश्चन यहाँ पे पूछे उसको कि मेरा ये क्वेश्चन है बताओ, ये क्या करेगा, जाके कंपेयर करेगा कि ये उसका क्वेश्चन का वेक्टर है और ये सिमिलर, मतलब कितने रेलेवेंट आंसर है उसके। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे कंपैरिजन खत्म हो गया उसका, ये क्या करेगा, उस कंपैरिजन में जितना भी उसका आंसर मिला, एक्यूरेट आंसर जो भी मिला उसको, वो ये एलएलएम को प्रोवाइड कर देगा। ये एलएलएम फिर क्या करेगा, तुमका आंसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मैं दोबारा से समझाता हूँ कि क्या है, कि तुमने एक पीडीएफ प्रोवाइड किया पहले से उसको, एक ही टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम तुमने एक पीडीएफ प्रोवाइड किया, उस पीडीएफ को उसने पूरा रीड करके कर दिया और डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में उसको डिवाइड करके वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर दिया। उसके पास वेक्टर डेटाबेस होगा, उस वेक्टर डेटाबेस में वो स्टोर कर दिया। ये पढ़ेंगे हम, क्रोमाडीबी वगैरह इसका पढ़ेंगे, वेक्टर डेटाबेस, ये वेक्टर डेटाबेस में ये स्टोर कर दिया। तुमने जब अभी क्वेश्चन पूछा कि मेरे कंपनी में टोटल लीव का काउंट बताओ, टोटल पर ईयर का काउंट कितना है लीव का। ठीक है, ये क्वेश्चन को वो लेके एम्बेडिंग किया,
एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू वो एम्बेडिंग किया क्वेश्चन को, एम्बेडिंग खत्म होने के बाद वेक्टर में कुछ ऐसे उसको मिला, इसको क्या किया, इस इसको जो भी चंक्स थे पीडीएफ में, इसके साथ कंपैरिजन उसका स्टार्ट हो गया कि मैं सिमिलरिटीज मतलब कितने हैं, दो भी सिमिलरिटीज निकले यहाँ से, ये क्या किया, एलएलएम को पास कर दिया। फिर एलएलएम उसको एलएलएम तुमको आंसर प्रोवाइड कर दिया। तो यही था बेसिकली एम्बेडिंग्स। ये रैग एम्बेडिंग्स ऐसे ही यूज करते हैं, बिना एम्बेडिंग्स में रैग कुछ नहीं है। ठीक है, 70 to 75% एम्बेडिंग्स ही है जो रैग यूज करता है। अब चार जीपीटी वगैरह भी सब सब हर कोई रैग यूज करता है। तुम जब एक चार जीपीटी को एक पीडीएफ दे दो, और ये वाला सपोज ये वाला पीडीएफ दे दो कि पूछो कि लीव का पॉलिसी कितना है, ठीक है, बिना पीडीएफ के वो बिना पीडीएफ के तुम दो, मेरा एक्स वाई जेड कंपनी का नाम है और मेरा टोटल का लीव पॉलिसी बताओ कि कितना है, वो नहीं दे सकेगा। क्योंकि थोड़ी ना तुम्हारे प्राइवेट कंपनी में वो मतलब घुसा हुआ है कि प्राइवेट जो भी पॉलिसी है, जो भी जितना कंपनी ने निकाला हुआ है, उस थोड़ी ना उसके पास एक्सेस है। तो तुम जब उसको पीडीएफ का एक्सेस दोगे, वो उस पीडीएफ को एक्सेस वो एक ही बार लेगा, एक ही बार उसको डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करेगा, डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करने के बाद वो वेक्टर डेटाबेस में उसको स्टोर करेगा। ऐसे ही ये ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स बना के उसको स्टोर करेगा। तुम जब क्वेश्चन पूछोगे, एक ही बार पीडीएफ देना है तुम्हें, तुम जब क्वेश्चन पूछोगे बार बार जितने भी चाहे उतना क्वेश्चन पूछ सकते हो उसको, उसी कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो तुम जब क्वेश्चन पूछोगे, वो क्वेश्चन को मॉडल को थ्रू वो एम्बेडिंग करेगा उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन से जो भी तुम्हारा जो मैट्रिक्स निकला, जो भी कोऑर्डिनेट्स निकला, उसको वो कंपैरिजन कर ले देगा। तुम्हारा जो वेक्टर डेटाबेस में थ्रू कंपैरिजन होगा, फिर कंपेयर होने के बाद वो एलएलएम को प्रोवाइड करेगा उसका आंसर, फिर एलएलएम तुमको आंसर प्रोवाइड करेगा। यही था बेसिकली एम्बेडिंग्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, हम लोग वेक्टर डेटाबेस क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं ये तो मैंने अभी बता दिया कि क्यों यूज करते हैं वेक्टर डेटाबेस। तो वेक्टर डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।